आइए आज सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को इसे भादुरी चौथ और बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता का, गौ के बछड़े का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और संकट निवारण के लिए है तथा पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि के लिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत बतलाया गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, साथ में चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का, जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार से किया जाता है मुझे समझाकर तुम बतलाओ। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात को सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस तीन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरत, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करे। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करे। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी, जो कि दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी, एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा था और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठा। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगे तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे।
तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, तुम सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जो कि संकट नाशन कही गई है, इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगे। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति प्राप्त हुई, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि भी प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उससे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटी की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा उसे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा।
इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तू सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा कि बलरे पूत, काटी मेरे पेट के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ की चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोग ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार दोपहर 1:48 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 10:40 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को व्रत धारण करेंगे। 22 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:34 और सूर्यास्त शाम 6:26 होगा। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे, चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय रात्रि 8:23। 22 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:13 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 तक होगा। योग जो कि धृति योग दोपहर 1:11 तक होगा। उसके बाद शूल योग होगा। इस बार हिरंब संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 10:05 से अगले दिन सुबह 5:55 तक होगा। नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:05 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए।
इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। विशेष करके भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा दल अर्पित करे, धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए। विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की जगह उन्हें दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगानी चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इस दौरान गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान गणेश जी के साथ साथ जो कि चौथ माता का भी पूजन किया जाता है तो चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली कुमकुम अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करें। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।